नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? अंशु, रंजना, सुमित, रंजन, रीता, जूली, अखिलेश, अरुण, सुशांत, अनिरुद्ध, दिशा, शिवी, राम सेवक, उसके बाद सुधीर, अंजलि कुमारी, चारू, राधा, रंजन, राजन, रविशंकर, चांदनी, ऋषभ, नीलम, मंजू, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्र अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। बाकी जो बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ा रही थी शाहजहां के बारे में, और शाहजहां के बारे में मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से शाहजहां को जहांगीर ने दक्षिण में जाने का आदेश दिया था। ठीक है, तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मैं आपको ये बता दूं कि हम पढ़ रहे थे शाहजहां, और शाहजहां के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका शासनकाल 1628 से 1658, या कई जगह पर आपको लिखा मिलेगा 1627 से 1658। ये दो आपके टेन्योर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो गई थी। मैंने आपको बताया कि जिस समय जहांगीर की मृत्यु हुई, तो मैंने आपको ये बताया था कि जहांगीर की मृत्यु जो हुई थी वो 1627 में हुई थी, बताया था कि नहीं? और जिस समय इसकी मृत्यु हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां कहां पर था? तो आप कहोगे कि जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां में दक्षिण में था, है ना। और जैसे ही इसे पता चला कि इसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो बेटा इसे कहाँ आना था? दक्षिण से आगरा आना था। लेकिन यहां पर मैं बता दूं कि जैसे ही जहांगीर की मृत्यु हुई थी, तो जहांगीर की मृत्यु के बाद जहांगीर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ। उत्तराधिकार युद्ध बेटा जी शुरू होगा यहां पर। ठीक है, उत्तराधिकार युद्ध हुआ, उत्तराधिकार युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध में आपकी अगर मैं बात करूं, तो जो शाहजहां है इसका विरोधी कौन था? शाहजहां यानी खुर्रम का विरोधी यहां पर कौन है? तो आप कहोगे कि मैम शहरयार है। कौन है बेटा जी? शहरयार। ये शहरयार किसका दामाद था? नूरजहां यानी मेहरुन्निसा की बेटी का पति था। तो नूरजहां ये चाहती थी कि आपको यहाँ पे, इसने जो प्लानिंग प्लॉटिंग की थी वो किस लिए की थी? क्योंकि मैम वो शहरयार को शासक बनाना चाहती थी। तो इसका विरोधी यहाँ पर कौन है? शहरयार है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा? अपना जो इसका विरोधी है शहरयार, इसने करवाई हत्या। ठीक है, हत्या करवाई गई, इसकी हत्या करवाई गई। और आपको मैं बता दूं कि जो ये उत्तराधिकार युद्ध हुआ था, इस उत्तराधिकार युद्ध में शाहजहां का साथ किस किसने दिया था? तो बेटा जी शाहजहां का साथ एक तो दिया था महावत खान ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, महावत खान ने दिया था। और बेटा जी आसफ खान ने। मुझे बताइए आसफ खान कौन था? मतलब इसका शाहजहां से क्या रिश्ता था? तो इन दोनों ने यहां पर साथ दिया था। अब इसका जो सबसे बड़ा विरोधी था, जब उसकी हत्या हो गई शहरयार की, तो आप जानते होंगे कि जब शहरयार की हत्या हो गई, तो उसके बाद में यहां पर आपका जो शाहजहां है ना, तो मैंने आपको बताया था कि शाहजहां का क्या हुआ था? शाहजहां का हुआ था राज्याभिषेक। और ये जो राज्याभिषेक इसका हुआ था, ये कब हुआ था? 1628 में। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तराधिकार युद्ध कब चला? जहांगीर की मृत्यु के बाद। और आपका लगभग 1 वर्ष तक ये उत्तराधिकार युद्ध चला था, लगभग 1 वर्ष तक। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। और मैंने आपको बताया था कि मेहरुन्निसा ने क्यों भड़काया था शाहजहां को? क्योंकि मैम ये जो है, अगर हम बात करते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि आसफ खां का दामाद था शाहजहां। वेरी गुड, आसफ खां का दामाद था, आसफ खां इसका ससुर था। ठीक है, और महावत खां ये वही व्यक्ति है जिसने खुसरो की हत्या की थी, खुसरो को अंधा कर दिया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और जहांगीर के खिलाफ उसके 2 पुत्रों ने विद्रोह किया। पहला विद्रोह खुसरो ने और दूसरा विद्रोह खुर्रम ने, यानी कि शाहजहां ने। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या? आपको इतनी बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी से बताएं फटाफट से।
यहां तक बात समझ में आ गई कि किस तरीके से शाहजहां यहां पर शासक बना था, और क्यों मैंने ये कहा है कि इसका शासनकाल 1628 माना जाता है, क्योंकि इसका राज्याभिषेक 1628 में हुआ था। एक साल तो जहांगीर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार युद्ध ही चल रहा था। तो ये आपकी पूरी कहानी आज मैंने कंप्लीट की, जो मैंने कल आपको सुनाई थी। कल मैंने आपको सुनाया था कि जहांगीर के खिलाफ पहला विद्रोह 1606 में खुसरो ने किया। खुसरो ने विद्रोह किया था, उसी चीज का फायदा उठाकर मेहरुन्निसा ने जहांगीर को खुर्रम के खिलाफ भड़काया कि जिस तरीके से खुसरो ने तुम्हारे खिलाफ विद्रोह किया था, उसी तरीके से खुर्रम भी तुम्हारे खिलाफ विद्रोह करेगा। और जहांगीर ने मेहरुन्निसा की बातों पर विश्वास करके इसे कंधार जाने का आदेश दे दिया। तो इसने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे आप संपूर्ण पंजाब वाला क्षेत्र दे दो और जो रोहतासगढ़ का किला है वो दे दो। जहांगीर ने देने से इनकार कर दिया, तो शाहजहां ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को महावत खान ने दबा दिया और फिर शाहजहां को दक्षिण जाने का आदेश दे दिया। उसके बाद यहां पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु के बाद ये दक्षिण में था, वहां से ये आगरा आया और इसका सबसे बड़ा विरोधी शहरयार, उसकी इसने हत्या करवाई, मतलब उसकी हत्या हो गई, और फिर जाकर 1628 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। अब ये हो गई यहां पर शाहजहां के शासक बनने की बात। अब हम बात करते हैं कि जो शाहजहां है इसके समय पर आपका लिखिएगा शाहजहां के समय कौन कौन से विद्रोह हुए हैं। शाहजहां के समय विद्रोह, ठीक है, शाहजहां के समय विद्रोह। तो बेटा जी ध्यान से देखेंगे, शाहजहां के समय विद्रोह, तो सबसे पहला विद्रोह इसके समय पर कौन सा हुआ था? तो आप कहेंगे कि मैम बुंदेलखंड का विद्रोह। कौन सा हुआ था? बुंदेलखंड का विद्रोह। एक मिनट सॉरी, लॉ रह गया है, बुंदेलखंड का विद्रोह, ये इसके खिलाफ होने वाला सबसे पहला विद्रोह था। और जब हम इस विद्रोह के बारे में बात करते हैं तो ये हुआ था 1628 में शुरू हुआ था, और कहा जाता है कि 1635 तक ये विद्रोह इसके खिलाफ चला था, बुंदेलखंड का विद्रोह। बेटा जब इसके बारे में और भी डिटेल में हम बात करेंगे तो आप ये भी चीजें बहुत ध्यान से देखेंगे कि जो बुंदेलखंड का जो विद्रोह है, इसमें आपका जो पहला विद्रोह यहां पर किया गया था बुंदेलखंड में, वो किसने किया था? आप कहोगे जुझार सिंह बुंदेला ने किया था। ठीक है, जुझार सिंह बुंदेला, जुझार सिंह बुंदेला, इन्होंने इसके खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किया था। जुझार सिंह बुंदेला, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, जुझार सिंह बुंदेला, ठीक है। और प्यारे बच्चे इसको ध्यान रखना है कि ये जो विद्रोह किया था इसे दबाया किसने? तो आप कहोगे मैम दबाया गया था 1629 में। किसने दबाया था? महावत खां द्वारा, महावत खां द्वारा इसको दबाया गया था, महावत खां द्वारा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखूं कि जब इसने विद्रोह को दबाया तो जुझार सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। जुझार सिंह ने क्या किया बेटा जी? आत्मसमर्पण, है ना, आत्मसमर्पण कर दिया था। किसके सामने? महावत खां के सामने। तो पहला विद्रोह किसने किया था? जुझार सिंह बुंदेला ने किया था। महावत खां ने 1629 में इस विद्रोह को दबा दिया था और मैम जुझार सिंह ने फिर यहां पर आत्मसमर्पण कर दिया था। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आपका यहां पे ध्यान रखना 1628 से 1631, एक इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अफगान सरदार, अफगान सरदार, ठीक है, अफगान सरदार ने विद्रोह किया। अफगान सरदार कौन था यहां पर? खाने जहां, क्या नाम है इसका? खाने जहां, या इसे कई बार बेटा जी पीर जहां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अफगान सरदार खाने जहां, या फिर हम इसे कई बार क्या कहते हैं? कई बार हम इसे कहते हैं पीर जहां, या पीर खान भी हम इसको कह सकते हैं। रुक जाओ नितिन, रुक जाओ बेटा, है ना, पीर खान लिखने ला, जहां की जगह पीर खान।
भी इसको कहा जाता है। सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे बेटा। तो इसने भी क्या किया, इसने भी विद्रोह कर लिया था। ठीक है, रुक जाना भी, इसने भी विद्रोह किया शाहजहां के समय। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसने भी विद्रोह किया, इसने भी विद्रोह किया शाहजहां के समय, शाहजहां के समय। ठीक है, तो ये इसके द्वारा किया गया विद्रोह था। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, अब यहां पे बच्चा कह रहा है कि मैम 1635 वाला पॉइंट भी बता दो। देखो, जुझार सिंह जी ने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने दोबारा विद्रोह किया। ये लीजिए, आप पूरा लिख लीजिए। अब जब दोबारा विद्रोह किया तो इसको दबाया औरंगजेब ने, इसको दबाया औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने। और बेटा जी 1635 में, 1635 में जुझार सिंह जी, जुझार सिंह और उनके बेटे की, और उनके बेटे की सॉरी और उनके बेटे की हत्या गोंड आदिवासियों द्वारा कर दी गई, गोंड आदिवासियों द्वारा कर दी गई। ये लीजिए नितिन, आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। और फिर एक विद्रोह कब हुआ, 1628 से 1631, अफगान सरदार जिसे हम खाने जहां या फिर मैम जिसे हम पीर खान के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके विद्रोह को इसके समय विद्रोह हुआ, फिर आगे लिखेंगे इसके विद्रोह को भी दबा दिया गया, इसके विद्रोह को दबा दिया गया, दबा दिया गया। ठीक है, और इसकी हत्या, और इसकी हत्या 1631 में, 1631 में मधो सिंह, ठीक है, और इसकी हत्या 1631 में मधो सिंह द्वारा कर दी गई, मधो सिंह द्वारा कर दी गई। तो इस तरीके से ये दो विद्रोह हुए और दोनों को दबा दिया गया था। बात समझ में आ गई, आगे चल सकते हैं। अब बेटा जी इसी के समय क्या हुआ था, पुर्तगाली विद्रोह भी हुआ था। जो पुर्तगाली भारत से मतलब सॉरी भारत में आए थे, विदेशी थे, यूरोपीय थे, तो पुर्तगाली विद्रोह, इसको किसने दबाया, स्वयं शाहजहां ने। लिखिएगा 1632 में हुगली पर, हुगली पर घेरा डालकर, घेर लिया, इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी हुगली में, शाहजहां ने घेर लिया, शाहजहां ने इसे दबाया और पुर्तगालियों को दंडित किया, और पुर्तगालियों को दंडित किया। तो 1632 में आप ध्यान रखेंगे कि इसने पुर्तगालियों के विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा विद्रोह किया गया था 1632 में।
लिख लिया यहां तक। अब ये तो विद्रोह हुए। अब इसके समय पर बेटा जी सिख विद्रोह भी हुए थे। सिख विद्रोह भी हुआ था, और जिस समय सिख विद्रोह हुआ था उस समय सिखों के छठवें गुरु, बता सकता है कौन थे सिखों के कोई भी छठवें गुरु? सिखों के छठवें गुरु कौन थे, कोई बता सकता है? सिखों के छठवें गुरु कौन थे? तो आप में से जो भी बच्चे, चलिए आगे चल देती हूं, मैं पहले आंसर का वेट करती हूं। तो प्यारे बच्चे यहां पर विद्रोह हुआ था, और अगर मैं बात करती हूं तो जब विद्रोह हुआ था तो सिख सेना का नेतृत्व, सिख सेना का नेतृत्व पाइंदा खां, पाइंदा खां पठान ने किया। पाइंदा खां पठान ने किया था, पाइंदा खां। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। गुरु हरगोविंद जी, जिस बच्चे ने अगर आंसर किया है गुरु हरगोविंद जी, गुरु हरगोविंद जी थे बेटा जी, गुरु हरगोविंद जी। बेटा एक बात बताओ, गुरु अर्जुन देव जी यहां कैसे हो सकते हैं? गुरु अर्जुन देव जी तो जहांगीर के समय पर थे। ठीक है, गुरु हरगोविंद जी सिखों के छठवें गुरु थे, जिस समय पर सिखों ने विद्रोह किया था। और नेतृत्व करने वाला कौन थे? तो आप कहेंगे पाइंदा खां नामक पठान, ये यहां पर हुआ करते थे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूं तो आगे चलते हैं, और अब हम देखेंगे यहां पर कि भाई साम्राज्य विस्तार। ये तो विद्रोह हुए, अब यहां पे हम देखेंगे साम्राज्य विस्तार, एम्पायर एक्सपैंड। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1633 में अहमदनगर को जीता। मैंने आपको बताया था कि पूर्ण अहमदनगर को कौन जीतेगा? तो शाहजहां अहमदनगर को जीता। ठीक है, अहमदनगर को जीता। पूर्ण तरीके से अहमदनगर को जीतने वाला ये शासक यहां पर था, ये ध्यान रखेंगे। और जब जीता तो यहां पे मुगल सेनापति कौन था? तो किस मुगल सेनापति ने यहां पे सेना का नेतृत्व किया था? फतेह खां। कौन था बेटा जी? मैम फतेह खां यहां पे सेनापति था, और इसने अहमदनगर को जीता था। नेक्स्ट लिखिएगा, 1636 में किया गया था गोलकुंडा अभियान, गोलकुंडा अभियान। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने, मोहम्मद आदिल शाह ने अधीनता स्वीकार की, ने अधीनता स्वीकार की। किसकी? मुगलों की। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, अधीनता स्वीकार की। ठीक है, गोलकुंडा अभियान, अहमदनगर को जीता। पूरी तरीके से जीतने वाला शाहजहां ही था। एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया है, ये मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर का होगा। अब्दुल्ला कुतुब शाह करना बेटा यहां, सॉरी सॉरी, अब्दुल्ला कुतुब शाह। आई एम रियली वेरी सॉरी, अब्दुल्ला कुतुब शाह, बाकी ठीक रहेगा। मोहम्मद आदिल शाह भी अभी आएगा। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अधीनता स्वीकार की। नेक्स्ट लिखिएगा, 1636 में ही, क्योंकि डेट सेम है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। बीजापुर अभियान, बीजापुर अभियान। अब लिखिएगा, मोहम्मद आदिल शाह ने मुगल अधीनता स्वीकार की। मोहम्मद आदिल शाह ने अधीनता स्वीकार की। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने मुगल अधीनता स्वीकार की। अब लिखिएगा बेटा, एक हेडिंग दीजिएगा,
केवल इंपॉर्टेंट चीजें लिखवाऊंगी। शाहजहां के दरबारी कवि, दरबारी कवि को कहते हैं बेटा कोर्ट पोएट। कोर्ट पोएट जो इंपॉर्टेंट है केवल मैं वही लिखवाऊंगी, सारे नहीं लिखवाऊंगी। तो शाहजहां के दरबारी कवि, पहला आप लिखेंगे यहां पर, लिखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने एक बुक लिखी है पादशाह नामा। एक बुक है बेटा जी पादशाह नामा, ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी। एक लिखिएगा इनायत खां, जिन्होंने एक बुक लिखी है शाहजहां नामा। एक बुक लिखी है मैम शाहजहां नामा, लिखिए बेटा इतना जरा, शाहजहां नामा। लिखिए फटाफट शाहजहां नामा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में बेटा जी सुंदर दास। सुंदर दास सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी और 12 मासा। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, अभी आंसर दूंगी बेटा, बस 2 मिनट दो मुझे। नेक्स्ट पंडित जगन्नाथ जी। पंडित जगन्नाथ जी, गंगा लहरी और बेटा जी गंगाधर। गंगाधर। एक थे बेटा जी आपके लाल खां, जिन्हें गुण समुद्र की उपाधि दी थी शाहजहां ने। लाल खां, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुण समुद्र की उपाधि किसको किसने दी थी, तो गुण समुद्र की उपाधि शाहजहां ने मैम लाल खां को दी थी, जो कि उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, उसके बाद संस्कृत कवि जगन्नाथ जी जो हैं, संस्कृत कवि जगन्नाथ जी, इनको एक टाइटल दिया था महाकविराज की उपाधि। महाकविराज की उपाधि, ये लास्ट था, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिखवा दिया। अब बेटा शाहजहां की मृत्यु की बात करेंगे, लेकिन एक बच्चे ने यहाँ पे कमेंट किया है जिनका नाम है सिंपी यादव। सिंपी का कहना है कि मैम आप बहुत लिखाती हैं। बेटा मैं नहीं लिखवाऊंगी। अगर आप कहोगे कि हमारा दिमाग इतना तेज है कि आप जो कुछ भी बोलेंगी लेक्चर के अंदर वो सब हमारे दिमाग में फिक्स हो जाएगा, अगर ये बच्चे यहाँ पे बोलने के लिए तैयार हैं तो मैं भी नहीं लिखूंगी, मेरे को भी रेस्ट मिल जाएगा, मुझे भी आराम मिल जाएगा, है ना। और आपके सामने मैं केवल बोलती रहूंगी। तो क्या ये पॉसिबल है? जो सिंपी ने कमेंट किया है, क्या आप सभी उससे सहमत हैं? क्योंकि मैं फिर यहाँ पे खड़े होकर बस बोलती रहूंगी, फिर लिखवाने का काम नहीं करूंगी। लेकिन मैं जानती हूं कि ये पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए मैंने आपके वो चैप्टर्स सेलेक्ट किए हैं जिनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हैं। अगर आपको लगता है हमें लिखने की जरूरत नहीं है तो भाई मैं नहीं लिखवाऊंगी, है ना। तो कम से कम कमेंट बच्चा वो होना चाहिए जिससे सारे बच्चे आपके सहमत हों। ऐसा नहीं कि कोई सहमत नहीं है। ठीक है सिंपी, तो आपकी बात से बेटा कोई सहमत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है?
तो आपका जो भी, ठीक है मुझे पता है आपको लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन आप खुद सोचो कि आप तो बैठ के पढ़ते हो, आपके पास एक ऑप्शन और है कि अगर आपका लिखने का मन नहीं है, पीडीएफ आपके पास जाती है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लो और उससे पढ़ लो, लेकिन मेरे पास तो वो भी ऑप्शन नहीं है। बेटा हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चा चीजों को याद नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे लिखवाना पड़ता है। किसी भी टीचर की लिखवाने का एक ही उद्देश्य होता है कि नोट्स पहुंच जाएंगे तो बच्चे को चीजें याद होंगी। आपको पता है नोट्स के बाद भी आपको कई बार क्लास देखने की कोशिश मतलब जो है जरूरत पड़ जाती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि सब कुछ हमारा दिमाग याद नहीं रख पाता है, ठीक है, इसीलिए लिखवाया जाता है बेटा। और मुझे भी तो लिखना पड़ता है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें ही लिखना पड़ता है और मुझे नहीं लिखना पड़ता। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम आपको समझाना था, आगे आपकी इच्छा जैसा आप करना चाहें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो बेटा यहां पे क्या हुआ, 1657 में हो गई शाहजहां की तबीयत खराब हुई, ठीक है, शाहजहां की तबीयत खराब, शाहजहां की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, तबीयत खराब। और जैसे ही इसकी तबीयत खराब हुई तो आपको मैं बता दूं बेटा कि ये अपने जो बड़ा बेटा है उसका नाम क्या है? तो आप कहोगे कि मैम अगर हम बात करते हैं तो इसके बड़े बेटे का नाम था दारा शिको, और आपने कल हमें बताया था कि ये दारा शिको से बहुत प्यार करता था। तो जब इसकी तबीयत खराब हुई तो इसने क्या किया, इसने अपना उत्तराधिकारी, ठीक है, इसने अपना उत्तराधिकारी दारा शिको को घोषित कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो आप कहोगे किसको? 4 बेटे थे ना, तो मैम सबसे बड़े बेटे और सबसे प्रिय बेटे दारा शिको को इसने अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये बात औरंगजेब और उसके जो बाकी भाई थे, जो मुराद बख्श है ना, तो इन लोगों को पसंद नहीं आई कि भाई ये क्या बात हुई, आपने केवल एक ही व्यक्ति को कर दिया, है ना। और औरंगजेब तो दारा शिको से बहुत ही नफरत करता था, बहुत ज्यादा नफरत करता था। और यहां पे केवल तबीयत खराब हुई है, अभी पिताजी ऊपर नहीं गए, लेकिन बच्चों में क्या हो गया, लेकिन बच्चों में क्या हो गया? तो आप कहोगे कि मैम बच्चों में युद्ध शुरू हो गया। अभी तो शाहजहां जिंदा है, शाहजहां अभी नहीं मरा है, लेकिन पिताजी की तबीयत खराब हो गई। पिताजी ने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया, अभी हुआ नहीं है, उन्होंने कहा अगर कुछ हो गया तो मेरा उत्तराधिकारी दारा शिको होगा। अब बेटों ने तो मरा हुआ मान लिया कि भैया शाहजहां तो मर चुके हैं, शाहजहां की तबीयत खराब हुई, इधर बच्चों में युद्ध शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? क्योंकि उत्तराधिकारी दारा शिको को घोषित कर दिया। तो आप कहोगे कि मैम केवल और केवल अभी तबीयत खराब हुई है, शाहजहां मरे नहीं हैं, लेकिन बच्चों ने क्या मान लिया? बच्चों ने तो मान लिया पिताजी ऊपर चले गए हैं, ठीक है। तो यहां पर अब देखो दारा शिको जो है इसको पूरा सपोर्ट मिलेगा शाहजहां का, लेकिन दारा शिको फिर भी हारेगा। क्यों? क्योंकि दारा शिको के पास कूटनीति नहीं है। दारा शिको के पास में अगर हम बात करें तो एक राजा बनने के लिए जो चीजें चाहिए वो उसके पास नहीं है। राजा बनने के लिए केवल अच्छा व्यक्तित्व नहीं चाहिए, राजा बनने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, और वो सब चीजों का प्रयोग कौन करेगा? औरंगजेब। औरंगजेब अपने पिता को कैद कर लेगा कि बुढ़े मुझे नहीं बनाया, दारा शिको को बना रहा है शासक, उसे बना रहा है राजा, और सारे भाइयों की छुट्टी कर देगा। ये है दारा शिको, इसका उत्तराधिकारी। बहुत प्यार करता था दारा शिको को, दारा शिको का व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए केवल अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, आपको राजा के जो गुण हैं वो सारे उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। दारा शिको को अपने पिता का सपोर्ट था, उसके पास सेना थी, उसके बाद भी वो शासक नहीं बन पाया, और शासक कौन बन गया? औरंगजेब बन गया। और वो दारा शिको से बहुत नफरत करता था इसी वजह से, क्योंकि पिताजी इसी को ज्यादा प्यार करते थे, ठीक है। अब देखो यहां पे केवल तबीयत खराब हुई है, और उस शाहजहां ने क्या कहा कि मैं मर गया तो मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? दारा शिको। और बेटा जी जैसे ही ये बात पता चली इसके पुत्रों को, तो देखो सबसे पहले बेटा जी
बहादुरपुर या बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ। बहादुरगढ़ का युद्ध, ठीक है। और ये हुआ 24 फरवरी 1658। 24 फरवरी 1658 किस किस के बीच में हुआ, ध्यान से सुनेंगे मैम। एक तरफ है शाह शुजा, जो आपका शाहजहां का बेटा था, इसकी होगी इस युद्ध में हार। और दूसरी तरफ होगा सुलेमान शिको। सुलेमान शिको ये कौन है, दारा शिको का बेटा। सुलेमान शिको ये कौन है, दारा शिको का बेटा। ये दारा शिको की तरफ से यहां पर लड़ने के लिए गया था और इसकी पहले युद्ध में जीत हो गई थी, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था बेटा जी, ये बनारस के पास हुआ था। कहां हुआ था बेटा, मैम बनारस के पास। और पहले युद्ध में किसने ऑब्जेक्शन किया था, शाह शुजा ने। यानी सारे भाई खिलाफ हो गए हैं दारा शिको के, तो भाई शाह शुजा तो हार गया। तो बहादुरपुर या बहादुरगढ़ का युद्ध 24 फरवरी 1658 को बनारस के पास होता है। फिर अगला युद्ध होगा बेटा जी धर्मत का युद्ध। और ये जो युद्ध है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। धर्मत का युद्ध ये होता है आपका 15 अप्रैल 1658 को। 15 अप्रैल 1658 में, ठीक है। और ये किसके पास होता है, तो ये जगह पड़ती है उज्जैन के पास, धर्मत नामक स्थान पर, उज्जैन के पास में। किस किस के बीच, तो यहां दो भाई एक साथ मिल जाएंगे। मुराद बख्श, देखो औरंगजेब कितना तेज है, मुराद बख्श को अपने साथ कर लेगा, कहेगा भैया मैं तो चाहता हूं तुम राजा बन जाओ। मुराद बख्श कहता है अच्छा तुम नहीं बनना चाहते, कि नहीं भैया मैं नहीं बनना चाहता, मैं तो चाहता हूं तुम ही बनो, है ना। और यहाँ पे दूसरी तरफ कौन है, दारा शिको। लेकिन बेटा दारा शिको खुद से लड़ने नहीं आता, दारा शिको की तरफ से एक व्यक्ति आता है जसवंत खां, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे औरंगजेब किस तरीके से कूटनीति का प्रयोग करेगा, तो मैम जसवंत सिंह और कासिम खां, जसवंत सिंह और मैम कासिम खां, ठीक है। ये दोनों व्यक्ति आते हैं दारा शिको की तरफ से। और यहाँ पे जो कासिम खां है उसको औरंगजेब भड़का देता है कि अरे भैया तुम इसका साथ दे रहे हो, दारा शिको का साथ दे रहे हो, ये तो काफिर है, ये तो काफिर है, तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो। काफिर का मतलब क्या होता है, दारा शिको जो है ये आपके हिंदू ग्रंथों को पढ़ता था, उपनिषदों को पढ़ता था। तो औरंगजेब कहता है ये तो हिंदुओं की तरफदारी करता है, तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो। अब भैया कासिम खां तो भैया जी कहता बात तो सही कह रहा है। अब यहां पे जसवंत सिंह को वो सपोर्ट ही नहीं मिलता कासिम खां की तरफ से, जो सपोर्ट इस युद्ध में मिलना चाहिए था। और यही कारण है कि इन दोनों की यहां पर क्या हो जाती है, हार। और जो मुराद बख्श है इसको अपनी तरफ कैसे कर लिया कि भैया मैं तो चाहता हूं तुम राजा बन जाओ। क्यों, क्योंकि अभी तो औरंगजेब को अपना सपोर्टर, अब ये कूटनीति किसको नहीं आती, दारा शिको को नहीं आती, लेकिन उसको आती है। लेकिन औरंगजेब का उद्देश्य क्या है, मैम खुद शासक बनना है, खुद यहां पर शासक बनना है। अज्जू वो बात आपकी ठीक है बेटा, लेकिन ये अपने धर्म के प्रति कट्टर था, मां के धर्म को थोड़ी मानेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे इसने कूटनीति का प्रयोग कर लिया और इस युद्ध को जीत गया, धर्मत का युद्ध जीता। उसके बाद बेटा जी होगा सामूगढ़ का युद्ध। और ये वो युद्ध होगा जब शाहजहां को ये कैद कर लेगा और यहां दारा शिको को डायरेक्टली हराएगा। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 कहां पर पड़ता है सामूगढ़, बेटा जी आगरा के पास। शाहजहां की मृत्यु कोई 1657 या 58 में थोड़ी हुई है, उसकी केवल तबीयत खराब हुई थी 1657 में। तो ये जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ है ये किस किस के बीच में हुआ है, लिखिएगा। यहां पर भी आपका औरंगजेब और साथ ही कौन हो सकता है, मैं मुराद बख्श, बेचारा साथ दे रहा है,
लेकिन इसी को निपटा देगा यहां पे जीतने के बाद। वर्सेस दारा शिको, दारा शिको, ठीक है। और दारा शिको की क्या हो गई यहां पर, आप कहोगे मैम दारा शिको की हार। और इस युद्ध के बाद जब इसकी हार हुई, इसके बाद औरंगजेब ने आगरा पर नियंत्रण कर लिया। औरंगजेब ने आगरा पर नियंत्रण, अपना कंट्रोल कर लिया, है ना। यह आपको ध्यान रखना है। तो सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ है 29 मई 1658 को आगरा के पास में हुआ है। और यहां हार के बाद क्या हुआ, हार के बाद भाई इसकी हार हो गई, तो उसके बाद औरंगजेब ने आगरा पर नियंत्रण कर लिया। और बेटा जी नेक्स्ट लिखिएगा, शाहजहां को कैद किया, अपने पिता को कैद कर लिया कि बुड्ढे मुझे नहीं बना रहा राजा, अपने बेटे को बना रहा है दारा शिको को 8 वर्ष। कहां पर, मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज में। इसे क्या कहते हैं, मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज, और ये भी आगरा में ही है। शाह बुर्ज में कैद कर लिया, है ना, शाह बुर्ज में। और बेटा जी यहीं पर 1666 में शाहजहां की मृत्यु हुई है। शाहजहां की मृत्यु, तो पता चला कि क्यों माना जाता है 1658, क्योंकि मैम 1658 में ही तो औरंगजेब ने आगरा को कंट्रोल किया था। ठीक है, बेटा अंगद यादव एक बार आप चेक करिए, एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगी। सौरभ अभी बताया, मतलब ये काफिर उन लोगों को कहता था जो अपने धर्म से ज्यादा हिंदुओं के धर्म को मानते थे। औरंगजेब अपने धर्म के प्रति काफी कट्टर व्यक्ति था बेटा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सामूगढ़ का वो युद्ध जिससे आपका जो औरंगजेब है इसने क्या कर लिया, आगरा को कंट्रोल और शाहजहां को कैद, और शाहजहां की मृत्यु मैंने आपको बताया था। अब आते हैं, एक और लिख ही लीजिए, चलिए। एक है आपका खजुआ का युद्ध, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659, 5 जनवरी 1659 इलाहाबाद के पास। इलाहाबाद को आज हम क्या कहते हैं मैम, प्रयागराज के पास। किस किस के बीच हुआ होगा, तो अब नियंत्रण किसका है, शाह शुजा वर्सेस औरंगजेब, वर्सेस औरंगजेब। ठीक है, शाह शुजा की बेटा जी हो जाती है हार इस युद्ध में, ये आप ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में हार हो जाती है और ये अराकान भाग गया। ठीक है, जैसे इसकी हार हुई लिखिएगा अराकान। अराकान कहां पड़ता है, वर्मा में। अराकान भाग गया, जिसको आज वर्तमान में आप म्यांमार कहते हो, भाग गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई, जहां इसकी मृत्यु हो गई, जहां इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा देवराई का युद्ध,
देवराई का युद्ध, अप्रैल 1659, देवराई का युद्ध। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और ये आपका अजमेर के निकट, अजमेर के निकट, और ये अंतिम युद्ध था। लिखिएगा किस किस के बीच? औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। दारा शिकोह की फाइनली यहां पर हो जाती है हार और इसकी करवा दी जाती है हत्या। ठीक है, इसकी करवा दी जाती है हत्या। तो अब हम क्या कह सकते हैं? अब हम ये कह सकते हैं कि मैम शासक कौन बना है? तो आप कहोगे कि मैम अब यहां पे जाहिर सी बात है कि औरंगजेब शासक बनेगा। तो आपका अगला कैरेक्टर कौन है? औरंगजेब। कब से शुरू हुआ शासनकाल? 1658। कब तक रहेगा? 1707। 1627 में केवल तबीयत खराब हुई थी शाहजहां की और शाहजहां ने उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन उत्तराधिकारी घोषित करने से क्या होता है? राजा तो कौन बना? औरंगजेब, क्योंकि उसने सभी युद्धों को जीता, कूटनीति का प्रयोग किया और उसके बाद यहां पर साम दाम दंड भेद लगाकर शासक बन गया। औरंगजेब आपका कह सकते हैं कि आपका मुगल वंश का अंतिम इंपॉर्टेंट रूलर है। अंतिम इंपॉर्टेंट, अंतिम नहीं है, क्योंकि औरंगजेब के बाद आपका मुगल काल का अंत भी आएगा, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगी। तो बेटा मैंने शायद 1666 ही तो लिखा है। ये तो रहा बेटा। ठीक है, शाहजहां के निर्माण कार्य, बाबर के सब लिखवाऊंगी। मैंने बोला थोड़ी, मतलब मना थोड़ी किया है, आपको बोला है कि लिखवाऊंगी किसने क्या बनवाया था। जो पढ़ा रही होती हूँ वो नहीं पढ़ना, जो नहीं पढ़ा रही हो हमें वो पढ़ना है। ठीक है, आगे देखिएगा। औरंगजेब 1658 से 1707, इसका जन्म 3 नवंबर 1618। ठीक है, उपाधि बहादुर, जिंदा पीर। जिंदा पीर बहुत कट्टर था बेटा, ये बहुत ज्यादा कट्टर। आलमगीर, आलमगीर और शाही दरवेश, और शाही दरवेश, ये इसके टाइटल्स थे, ये इसकी उपाधियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं बेटा जी इसका राज्याभिषेक यानी कि कोरोनेशन, ये कितनी बार हुआ था? मैम 2 टाइम्स, 2 बार। पहली बार कब हुआ था? 31 जुलाई 1658 को आगरा में, और दूसरा 15 जून 1659 दिल्ली में। तो इसका कितनी बार राज्याभिषेक हुआ? मैम 2 बार। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो मैम इसके पिता मतलब फादर, भाई जिसको इसने खुद ही कैद कर लिया, शाहजहां, और माता
माता का नाम बताओ। मुमताज महल। अर्जुमंद बानो बेगम भी जिनको कहा जाता है, जिनकी याद में शाहजहां ने क्या बनवाया है? ताजमहल। पत्नी बेटा दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम, ठीक है, जिन्हें आप रबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जानते हैं। रबिया उद दुर्रानी। दुर्रानी, ठीक है। अब इसके टीचर कौन थे? औरंगजेब पढ़ा लिखा था या नहीं था? शिक्षक लतीफ सुल्तानपुरी। लतीफ सुल्तानपुरी, ठीक है। ये आपका इसका फैमिली ट्री हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। के वर्मा या बाकी बच्चे, बेटा आपको एक बार मैंने बता दिया कि मुगल स्थापत्य कला किसने क्या बनवाया है? मयूर सिंहासन, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी या फिर आपका लाल किला, ये सब मैं आपको लिखवाऊंगी। बेटा कुछ भी नहीं छूटेगा, जब छूटेगा तब आप मुझे बोलना। अभी छूट कहाँ रहा है? अभी तो मैं आपको शासक पढ़ा रही हूं, उनकी स्थापत्य कला नहीं पढ़ाई है मैंने अभी। पर आप पेशेंस ही नहीं रख रहे हो उस चीज के लिए। कितनी बार एक चीज को बताया जाएगा? आप बताओ मुझे। मैं अभी एक बच्चे ने पूछा तब भी यही बात कही, 10 बच्चे पूछेंगे तब भी मैं यही बात कहूंगी, सब बताऊंगी आपको, कुछ नहीं छूटेगा। बेटा शाहजहां की मृत्यु 1658 में नहीं हुई है पवन सिंह, शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई है, क्योंकि शाहजहां 8 वर्षों तक औरंगजेब की कैद में रहा था। ठीक है, अब आगे चलिए। अब जब औरंगजेब शासक बना तो औरंगजेब के बारे में हमने ये पूरी फैमिली ट्री इस हमने देखी। औरंगजेब ने क्या क्या किया देखो। एक तो औरंगजेब की हम देखेंगे धार्मिक नीति, इसकी रिलीजियस पॉलिसी काफी जो है कह सकते हैं कि काफी स्ट्रांग थी। यहां पर रिलीजियस पॉलिसी देखो, ये यहां पर क्या क्या करेगा। सबसे पहले कहेगा कि सिक्कों पर कलमा नहीं लिखा जाएगा। सिक्कों पर जो कलमा लिखा जाता था अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसको खत्म करो, ये मेरे साम्राज्य में नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद बेटा जी इसने कहा कि मीना बाजार जो लगते हैं, मीना बाजार क्या हुआ करते थे मैम? तो एक तरीके से ये मुगल शासकों की, कहते हैं ना कि जैसे अगर हम कहते हैं कि मीना बाजार मतलब एक ऐसा बाजार होता था जहां पे मुगल शासक केवल एक तरीके से अय्याशी करने जाते थे। इसने कहा यह सब नहीं चलेगा। इन बाजारों में दुकानें केवल कौन लगाती थी? महिलाएं, उनको परमिशन होती थी। तो किसने कहा कोई मीना बाजार नहीं लगेगा, खत्म करो ये सब। इसने मना कर दिया, इसने मीना बाजार लगाने से मना कर दिया। इसने कहा कि आज के बाद कोई झरोखा दर्शन नहीं होगा, खत्म करो ये झरोखा दर्शन। मैंने आपको बताया था ना कि झरोखा दर्शन किसे कहते हैं? जिसमें राजा दर्शन देता था अपनी जनता को आकर, जनता को आकर मैम क्या देता था ये? मतलब राजा लोग जो हैं दर्शन देते थे, जैसे आज के समय पे सेलिब्रिटी छत पे आकर जनता को अपना जो है दर्शन देते हैं। तो इसने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, खत्म करो ये झरोखा दर्शन। ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि जो नवरोज उत्सव है, जो होली है, जो दीपावली है, ये सब मेरे साम्राज्य में सेलिब्रेट नहीं होगा, ये कोई फेस्टिवल मेरे साम्राज्य में नहीं मनाया जाएगा।
इसने कहा कि जो तुलादान है, तुलादान क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि पहले के समय पर दान किया जाता था, जिसमें एक तरफ आपके एक व्यक्ति को बिठाया जाता था और उसके वजन के बराबर चीजों को दान किया जाता। इसने कहा कि बंद करो भैया ये सब नौटंकीबाजी। इसने कहा कि सती प्रथा, इसको भी खत्म करो। इसको खत्म करने का प्रयास बहुत लोगों ने किया, लेकिन ये पूर्णतः खत्म नहीं हो पाई। ठीक है, इसने कहा सती प्रथा को भी खत्म करो। इसने कहा कि भैया मेरे साम्राज्य में नाचना, गाना, शराब, जुआ, ये सब मेरे साम्राज्य में नहीं चलेगा। जो ये सब करेगा उसे दंडित किया जाएगा। और ये खुद जो है गाने का बहुत शौकीन था, मतलब इसको खुद म्यूजिक बहुत पसंद था, लेकिन फिर भी इसने क्या कर दिया, इसने कहा कि भैया ये सब नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद बेटा जी जो हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर था, जिसे अकबर ने खत्म कर दिया था, इसने हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर शुरू कर दिया। तीर्थ यात्रा कर क्या किया, इसने शुरू कर दिया। और मैम जो वैश्या होती थी यानी प्रोस्टिट्यूट, वैश्याओं को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। वैश्याओं को देश छोड़ने का आदेश, प्रोस्टिट्यूट्स को ऑर्डर दे दिए कि आपको मेरा साम्राज्य छोड़कर जाना होगा, है ना। ये सारी चीजें ये कर रहा है क्योंकि इसने देखा कि इससे पहले के जो शासक थे वो शराबी थे, गाने थे, नाचना गाना करते थे, महिलाओं के शौक में पड़ जाते थे। तो वो लोग क्या करते थे, पूरी तरीके से साम्राज्य बर्बाद हो जाता था। तो इसने इन सब चीजों को ही बंद करा दिया। और जजिया कर जिसे अकबर ने बंद किया था, ये दोबारा शुरू कर देगा। ठीक है, हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर इसने शुरू किया। 1679 जजिया को इसने पुनः शुरू किया। जजिया को पुनः शुरू, कौन सा कर था, जो मैम गैर हिंदुओं से लिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, इसने और क्या किया मैम, इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये अपने धर्म के प्रति काफी कट्टर था, तो इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। और इसने क्या किया, सिंहासन पर बैठते ही, सिंहासन पर बैठते ही 80 कर समाप्त किए इसने। 80 टैक्स, इसने कहा कि ये फालतू के टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, खत्म करो भाई इनको। ठीक है, और अब मैं आपको कल क्या पढ़ाऊंगी, औरंगजेब के समय होने वाले विद्रोह, होने वाले विद्रोह, ये बेटा जी मैं आपको पढ़ाऊंगी कल। ठीक है, औरंगजेब के समय होने वाले विद्रोह, कल औरंगजेब खत्म होगा। फिर हम पढ़ेंगे कि मुगलों ने जो स्थापत्य कला, जैसे ताजमहल किसने बनवाया, लाल किला किसने बनवाया। कुणाल क्या दिक्कत हो गई है बेटा, आप मुझे बताओ उसमें क्या दिक्कत है। मैंने 1 मिनट में कल की क्लास की PDF चेक कर लेती हूं कि भाई मैंने ऐसा क्या करवा दिया है जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं। 1 मिनट में एप्लीकेशन ओपन कर रही हूं, जस्ट मिनट। और हम चले जाएंगे प्रज्ञान बैच में। आ गए हम प्रज्ञान बैच में, और मैं चली गई हूँ हिस्ट्री में। और कल की क्लास की हम देख रहे हैं PDF। और लास्ट में आपको दिक्कत हो रही थी, मैंने आज भी उसको क्लियर किया है कि जो मैंने आपको 1606 बताया था वो बेटा जी खुसरो का विद्रोह है। वहां मैंने गलती से खुर्रम लिख दिया था, वो खुसरो का विद्रोह था।
ठीक है, क्योंकि खुर्रम ने जो विद्रोह किया था, मैंने आपको बताया कि जो जहांगीर ने विद्रोह किया है, खुर्रम ने, खुर्रम लिख लीजिए या जहांगीर लिख लीजिए, तो उसने विद्रोह कब किया था? आप कहोगे 1622-23 में। और विद्रोह का कारण था इसके अपने पिता से होने वाले डिस्प्यूट्स। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप पूछिए यहां पर। ठीक है प्रीति, इंपॉर्टेंट ही पर्सन, ये औरंगजेब से क्वेश्चन पूछा गया है बेटा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इतना ही हम आज रखते हैं। आगे, अब आगे की चीजें, अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को किसी भी चैप्टर में या किसी भी समय के लेक्चर में, तो आप मुझसे क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक बार नहीं 10 बार बताऊंगी। कुणाल खुसरो बड़ा बेटा था और खुर्रम शाहजहां था बेटा। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन, या सॉरी गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। यहां जहांगीर लिख दिया है, मतलब खुर्रम ने विद्रोह किया था जहांगीर के विरुद्ध, शाहजहां, सॉरी, है ना। तो इसके दोनों के विद्रोह अलग अलग थे। ये विद्रोह किसके खिलाफ थे? जहांगीर के खिलाफ। उसके दो बेटों ने विद्रोह किए थे, पहला खुसरो और दूसरा खुर्रम। जहांगीर के खिलाफ होने वाले विद्रोह थे ये बेटा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुद रहें।